एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का कक्षा 10 का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है कक्षा 10 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा और बिना निःशुल्क, यानी आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं, जो कि कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश है ना, आप जहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप लोग के सामने बल्ब होगा। ठीक है, तो जो बल्ब है ना, उससे क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर अंधेरा रहता है, ठीक है, तो अंधेरे में हम लोग को कोई भी वस्तु क्या नहीं दिखती है। ठीक है, अगर वही हम लोग बल्ब जला लेते हैं तो बल्ब से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, और प्रकाश के कारण ही हमें क्या सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। तो चलिए मैं वहीं यहाँ पर लिखा हूँ, देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जिसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, जो प्रकाश होता है ना, वह हमेशा सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है यह हमेशा क्या होता है? हमेशा यह सीधी रेखा में जाता है। अब देखिए कि जो प्रकाश होता है ना, इसका परावर्तन होता है। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखा हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है ना, यह हमेशा किस रेखा में चलता है? तो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है ना, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, देखिए, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग से बोर्ड एग्जाम लो जो कि 2026 में आप लोग देने वाले हैं, उसमें 1 नंबर में यह पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यह आप लोग से पूछ सकता है। तो देखिए, मैंने आपसे पीछे बताया कि प्रकाश का क्या होता है। जो प्रकाश होता है क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, मैंने आप लोग को ये पीछे बताया हूँ। तो देख लीजिए, अब देखिए अगला पॉइंट है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, यानी प्रकाश का क्या होता है बेटा? अपवर्तन भी होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम अगला हेडिंग। तो देखिए, अगला हेडिंग है दीप्त वस्तुएं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं यानी एक ऐसी वस्तु जिनके से प्रकाश निकलता है, वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग जहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप लोग बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के जो बल्ब होगा आप लोग के घर में, ठीक है, तो वो बल्ब जलता है ना, तो वो कौन सी वस्तु हो गई? दीप्त वस्तु हो गई। ठीक है, या अब मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती से क्या प्रकाश निकलता है, तो वे क्या हो गया? मोमबत्ती एक दीप्त वस्तु है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक एक पॉइंट को आप लोग को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दीप्त वस्तु की परिभाषाएं। तो देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में बल्ब, ठीक है, चंद्रमा, यहाँ पे एक और नोट कर लिए, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है, यानी मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती हो गया, सूर्य होगा। ठीक है, यानी सूर्य में क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वे क्या? दीप्त वस्तु। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं, अदीप्त वस्तुएं। तो मैं पहले आप लोग को समझा दूं कि अदीप्त वस्तुएं होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग के सामने कोई टेबल होगा, तो क्या टेबल आप लोग के सामने प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? या पत्थर
जो होता है वह प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वे लोग क्या हो गए? अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अदीप्त वस्तु की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो देखिए बेटा, जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं ना, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, क्या लकड़ी से प्रकाश उत्पन्न हो सकता है? आप लोग कहेंगे कि उसको जलाएंगे तो प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, हाँ, तो उसको जलाएंगे तब प्रकाश उत्पन्न होगा, यानी ऐसे ही एक लकड़ी रहेगी तो उसको प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, बिना जलाए जो प्रकाश होगी उससे क्या प्रकाश जो बिना जलाए लकड़ी से क्या प्रकाश उत्पन्न होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दर्पण है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कोई दर्पण है। ठीक है, और कौन सा दर्पण है? तो अपारदर्शी दर्पण है, यानी यहाँ पर पूरा इसका क्या कलई की गई है। ठीक है, क्या की गई है? यहाँ पर पूरा कलई की गई है। ठीक है, यानी लेपन किया गया है। आप लोग समझ गए ना, यानी यहाँ पर क्या किया गया है? लेपन पूरा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है, मान लीजिए कहीं से प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ पर टकरा गए। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आ करके इसमें टकरा करके, यानी इस दर्पण है ना, इसमें टकरा करके फिर इधर भाग जा रही है। ठीक है, यानी जिधर से आ रही है उधर से ही क्या वापस चली जा रही है। ठीक है, यानी उधर से ही क्या वापस चली जा रही है, यानी वापस चली जा रही है। ठीक है, तो जो ये प्रकाश किरण यहाँ पर ऐसे आ रही है ना, ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, क्या कहेंगे? आपतित किरण। मुझे आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो ये प्रकाश किरण इधर जा रही है ना, यानी ऐसे, यानी जब यहाँ से आई प्रकाश किरण तो इसमें टकरा कर और फिर इधर चली गई। ठीक है, तो जब इधर चली गई है तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है जिसका क्या आपतित किरण होती है। ठीक है, यानी किसी पृष्ठ पर क्या होती है? पड़ती है और फिर इसी पर टकरा के फिर इधर चली जाती है, तो इसका क्या हो जाता है? उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, अभिलंब ऐसे। ठीक है, इसका क्या नाम है बेटा? अभिलंब नाम है। ठीक है, अभिलंब। और जो यहाँ पर कोण बनना है ना, कोण, इसको कहते हैं बेटा आपतन कोण। यहाँ पर नोट कर लीजिए, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, अब ये क्या है? ये क्या है? यह एक क्या है? दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? एक दर्पण है। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। और जो ये तीनों बिंदु, जो ये तीनों रेखाएं हैं, यानी कि ये जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, ये जो एक ही बिंदु पर मिले हैं, इस बिंदु को कहते हैं बेटा आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। तो चलिए इसको एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए, प्रकाश किरण, ठीक है, का किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का अब यहाँ देखिए परावर्तन लिख लीजिए, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर परावर्तन लिख लीजिए। ठीक है, परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है,
मुझे आशा है कि आप लोग को ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसके कुल 2 नियम होते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग की बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो भी कितने नंबर में, तो 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट नियम है ना, फर्स्ट नियम देखिए, ये आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, यानी एक ही जगह क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नियम है। ठीक है, अब देखिए ये जो जो आपतन कोण है ना, ये सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अपवर्तन जो कोण, यहाँ पर अपवर्तन कर लीजिए। ठीक है, अपवर्तन कोण, ठीक है, हम मिस्टेक हो गए, देखिए अपवर्तन कोण कर लीजिए। ठीक है, जो अपवर्तन कोण होता है ना, ये सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। तो चलिए मैं इसको नीचे लिखा हूँ, उसको देख लीजिए। तो देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। देखिए कौन कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब तो चलिए हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण। तो देख लीजिए गोलीय दर्पण होता क्या है। तो देखिए ये मान लीजिए मैं कोई गोला खींच दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई गोला खींच दे रहा हूँ और इसको बीच से काट दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब इसको बीच से काटेंगे तो ऐसे बनेगा आकार, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा। जब इसको हम बीच से काटेंगे ऐसे, तो ऐसे दो बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण, अगर इसको बीच से काट दे रहे हैं तो इस प्रकार के 2 दर्पण हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, इशू को क्या कहते हैं बेटा, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यानी वे दर्पण जो किसी गोलीय कोष से काटे जाते हैं, यानी ये देखिए गोलीय कोष से इसको बीच से मैंने क्या किया, काट दिया। ठीक है, कोष से काटे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अगला गोलीय दर्पण के प्रकार। तो देखिए जो गोलीय दर्पण होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अवतल दर्पण और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, देखिए कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर इसको कहते हैं और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला कि अवतल दर्पण देखने में कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे, यानी ऐसा दर्पण जिसके जो देखिए पहले आप लोग को अवतल दर्पण के बारे में बता दूं, ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं परावर्तक तल। ठीक है, क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर इसके बाहर की तरफ क्या ऐसे कलई की गई होगी, इस तरह से। ठीक है, यानी इस तरह से इसी पे क्या कलई की गई होगी। तो आप लोग समझ जाइएगा वहाँ पर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या ये पूरी तरह यहाँ पर कलई की गई होगी, तो वहाँ पर अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी इसका जो परावर्तक तल क्या है, ये उभरा है, निकला हुआ है बाहर की तरफ। ठीक है, तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के में आपने देखा कि जो उभरा हुआ भाग था वो कलई किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो परावर्तक ये पृष्ठ है ना, ये परावर्तक जो पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, यानी परावर्तक तल, ये पूरा कलई इस तरह से की गई होगी।
ठीक है, ये क्या इस तरह से पूरा कलई की गई होगी, तो वो दर्पण कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा नहीं होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी ये वाला जो परावर्तक तल है ये उभरा नहीं है। ठीक है, यानी इस पर कलई नहीं की गई है, और जबकि इसके परावर्तक तल पर क्या कलई की गई है। ठीक है, यानी परावर्तक तल उभरा नहीं होता है, यानी इसका परावर्तक तल कहाँ उभरा है, नहीं उभरा है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बेटा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।